आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की इम्पोर्टेंट नदी जो है कोसी नदी, इसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग। तो आज के क्लास में चलिए देखते हैं कोसी नदी के बारे में। तो ये जो कोसी नदी जो है निकलती है कहाँ से? तो तिब्बत और नेपाल की सीमा से निकलती है, ठीक है। और जगह का नाम है गोसाईनाथ चोटी। तो ये गोसाईनाथ चोटी से निकलती है तिब्बत और नेपाल की सीमा से। और इसके बाद जो है ये बिहार में प्रवेश करती है, भारत के बिहार में प्रवेश करती है। हम लोग इस जो है सेशन में हम लोग बिहार की नदियां ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो है बताए थे कि आज जो है कोसी नदी के बारे में पढ़ना है, तो हमको कोसी नदी के बारे में जो देखेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ चोटी, जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत और नेपाल की सीमा पर पड़ता है। और इसका जो मुहाना जो बनाती है कटिहार में बनाती है। कटिहार का कौन सा जगह है? तो कुर्सेला। तो कुर्सेला के पास जो है कटिहार में ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यानी ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। ओके। और ये नदी जो है मार्ग परिवर्तन करने के कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। लिखे हैं इसका उपनाम जो है बिहार का शोक, यानी इसको बिहार के शोक के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो है मार्ग बदलने के कारण ये बहुत है जो है परेशानी करती है। परेशानी मतलब तबाही मचाती है, बढ़ मचाती है ना। तो इसके आसपास वाला एरिया में इस नदी में बाढ़ आने के कारण थोड़ा सा उधर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इसको बिहार के शोक के भी नाम से जानते हैं। अगर कुल लंबाई की बात करें इसका, तो कुल लंबाई है कितना? 730 किलोमीटर। मतलब कि ये जो है गोसाईनाथ चोटी से और कुर्सेला के पास जहां गिरती है, कुल लंबाई कितना है? 730 किलोमीटर। जबकि सिर्फ बिहार में जो बहती है ये 260 किलोमीटर, ठीक है। तो बिहार में अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो कितना है? 260 किलोमीटर। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये सुपौल जिला में, ठीक है। तो सुपौल के जो है भीमनगर है, वहीं पर ये क्या करती है कि बिहार में प्रवेश करती है। और भीमनगर के पास प्रवेश करके तब जा करके ये कटिहार में आती है, वहां पर गंगा मिलती है। और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र यानी बिहार में, ठीक है। आगे नेपाल वाला की बात नहीं करें, सिर्फ बिहार में कहें तो इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 11,410 किलोमीटर स्क्वायर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है बिहार में। ओके। और ये जो नदी जो है कोसी नदी कई धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य धारा है, जिन धाराओं से मिलकर के इस नदी का निर्माण हुआ है, उसमें कौन कौन है? तो उसमें है इंद्रावती नदी है, सुन कोसी है, ताम्र कोसी है, लच्छू कोसी है, दूध कोसी है, अरुण कोसी है, तामुर कोसी है, ठीक है। तो यानी कुल 7 धाराओं से मिलकर के इस नदी का निर्माण हुआ है। ये नदियां हैं इंद्रावती, सुन कोसी, ताम्र कोसी, लच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। ये नदियां आपस में मिल करके ही इस कोसी नदी का निर्माण करती है। और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो कहाँ से होके बहती है? तो सुपौल में तो प्रवेश करती है। सुपौल के बाद कहाँ कहाँ से होके आती है? तो याद रखिएगा कि सुपौल के बाद जो है अन्य जिला कौन कौन है? तो इसका है सहरसा है, मधेपुरा है, ठीक है, मधुबनी है, यानी भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, इन जिलों से होते हुए ये बिहार में प्रवेश यानी क्या करती है? बहती है, प्रवाहित होती है। इसलिए जब भी बाढ़ आता है तो इन जिलों में काफी नुकसान पहुंचाती है, यानी काफी जो है जन और धन दोनों की नुकसान होता है। तो इसलिए इस नदी का नाम क्या है? बिहार का शोक। बिहार का शोक इसलिए क्योंकि हर साल ये क्या करती है? ये संकट पैदा करती है उत्तरी बिहार में, इन सारे जिलों में। ओके। तो हम लोग ये कोसी नदी के बारे में देखें। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये अपना बहुत अधिक मार्ग परिवर्तन करती है। ओके। और ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत और नेपाल की जो है सीमा पर एक है गोसाईनाथ की चोटी, वहां से निकलती है। और निकल करके बिहार के सुपौल जिला के भीमनगर में यानी भीमनगर स्थान है, वहीं पर बिहार में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये जो है यानी आपको मधेपुरा हुआ, सहरसा हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपको कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, इन सब होते हुए आ करके कुर्सेला में कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। और इस तरह क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और इसका कुल जो है लंबाई जो है कितना है? तो 730 किलोमीटर। जबकि बिहार में लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 11,410 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है। तो आज हम लोग क्या देखें? कोसी नदी के बारे में देखें। अगला किसी और नदी के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।